तांडव नृत्य के आखिरी चरण में प्रवेश किया, तब उन्होंने अपने डमरू को 14 बार झंझनाया। तो ऋषि पाणिनि ने इन ध्वनियों के आधार पर संस्कृत व्याकरण के 3959 नियमों की रचना की। इससे संस्कृत न केवल एक लचीली भाषा बनी, बल्कि एक बेहद वैज्ञानिक भाषा भी बनी। भगवान शिव के डमरू से निकली 14 ध्वनियां मात्र भाषा की उत्पत्ति नहीं थी, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक थी। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की पहली ध्वनि क्या थी? क्या भाषा की उत्पत्ति केवल मानव की कल्पना थी, या फिर भाषा के उत्पन्न होने के पीछे कोई दिव्य स्रोत छुपा हुआ था? कल्पना कीजिए एक घना अंधकारमय आकाश। सृष्टि के आरंभ में कोई ध्वनि नहीं थी, केवल मौन था। और फिर अचानक भगवान शिव अपने डमरू को बजाते हैं और इसी क्षण 14 दिव्य ध्वनियां पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठती है। कोई साधारण ध्वनियां नहीं थी, ये ध्वनियां स्वयं सृष्टि, चेतना और ज्ञान का आधार थी। इन्हीं 14 ध्वनियों को हम महेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ये 14 ध्वनियां क्या थी? क्या इनका संस्कृत व्याकरण से कोई संबंध है, या फिर क्या केवल ये 14 ध्वनियां भाषा तक सीमित है? इनका कोई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य भी है? अगर आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको भगवान शिव के डमरू से निकली हुई संस्कृत व्याकरण की दिव्य उत्पत्ति की रहस्यमयी कथा सुनाने जा रही हूँ। नृत्तावसान समये नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धत्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्श शिवसूत्र जालम। अर्थात कि जब भगवान नटराज ने अपने तांडव नृत्य के आखिरी चरण में प्रवेश किया, तब उन्होंने अपने डमरू को 14 बार झंझनाया। इन 14 ध्वनियों में ब्रह्मांड का समूचा रहस्य समाहित था। ये ध्वनियां संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हो गई और दिव्य ऋषियों यानी कि सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उन्होंने इन ध्वनियों को सुना और इनके भीतर छुपे ज्ञान को समझने का प्रयास किया। लेकिन इन ध्वनियों के गूढ़ अर्थ को पूर्ण रूप से समझकर जिस महापुरुष ने हमारे सामने प्रस्तुत किया, वे रहे ऋषि पाणिनि। तो आइए अब उन 14 ध्वनियों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इनमें क्या रहस्य छुपा हुआ है। तो जो पहला ध्वनि का जो संयुक्त रूप है वो है आ ई ऊ णा। ये ध्वनियां सभी स्वरों और व्यंजनों की जननी मानी जाती है। ये सृष्टि की ऊर्जा, प्रवाह और निर्वाण को दर्शाती है। इसके बाद बारी आती है री, री और क की। विचारों की गहराई और स्थिरता को इनसे व्यक्त किया जाता है। भाषा में स्पष्टता और स्थायित्व लाया जाता है। तीसरा जो समूह है वो है ए ओ णा। ये संवाद और मधुरता का प्रतीक होता है और हमारे मन के शब्दों को माध्यम के द्वारा प्रकट करता है। चौथा जो जोड़ा है वो है ए औ च। ये उच्चारण की सुंदरता और विचारों की संरचना को दर्शाता है। इसके बाद जो पांचवा युग्म या पांचवा समूह होता है वो होता है ह य व र ट। ये जीवन की शक्ति और संतुलन का प्रतीक होता है। इसके बाद जो अगला युग्म है वो है ल और ण। ये ध्वनि निर्माण और व्याकरण की नींव को रखती है। इसके बाद जो सातवां युग्म है वो है य म ण ण न म। ये भाषा में सामंजस्य और एकता का प्रतीक होता है। इसके बाद झ भ अ य आते हैं। झ भ अ य सामूहिकता, विचारों की गहराई और विचारों में दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद जो हमारा 9वां युग्म होता है वो होता है घ ढ ध और श। इनके द्वारा पवित्रता और ज्ञान का संदेश मिलता है। जब पवित्रता और ज्ञान से जुड़े शब्दों के युग्म की बात आती है तो घ ढ ध श का जिक्र होता है। 10वां जो हमारा युग्म होता है वो होता है ज ब ग र द श। ये विचारों और संवाद की गहराई को दर्शाता है। इसके बाद आता है ख फ छ ठ थ च ट त व। ये गति, क्रिया और जीवन के चक्र को व्यक्त करता है। 12वां जो हमारा संस्कृत व्याकरण का युग्म होता है या माहेश्वर सूत्र का
जो 12वां सूत्र होता है वो होता है क प य। ये क्रिया और संवाद की शक्ति का प्रतीक होता है। जो 13वां युग्म होता है वो होता है श श स र। ये शांति और साधना का प्रतिनिधित्व करता है। और माहेश्वर सूत्र का जो 14वां यानी कि अंतिम सूत्र होता है वो होता है ह ल। ये पूर्णता और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक होता है। तो ऋषि पाणिनि ने इन 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही समूची संस्कृत व्याकरण का सृजन किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन ध्वनियों को किस तरीके से संस्कृत व्याकरण में प्रयोग किया गया। तो ऋषि पाणिनि ने इन ध्वनियों के आधार पर संस्कृत व्याकरण के 3959 नियमों की रचना की, जिन्हें कालांतर में अष्टाध्यायी कहा गया। अब संस्कृत व्याकरण की प्रमुख विशेषता या इन माहेश्वर सूत्रों की प्रमुख विशेषताओं की बात करूं तो माहेश्वर सूत्रों को व्याकरण का आधार बनाया गया और माहेश्वर सूत्रों के ही आधार पर समूची संस्कृत की व्याकरण तैयार की गई। माहेश्वर सूत्र के आधार पर ध्वनि समूहों को व्यवस्थित किया गया ताकि संस्कृत की व्याकरण समझने के नियम सरल हो सके। इससे संस्कृत न केवल एक लचीली भाषा बनी बल्कि बेहद वैज्ञानिक भाषा भी बनी। पाणिनि के नियमों ने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि एनएलपी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी प्रयोग में लिया गया। यानी कि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र को जिस तरीके से सुव्यवस्थित किया और संस्कृत व्याकरण के जो नियम तैयार किए उनसे आज एनएलपी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है। भगवान शिव के डमरू से निकले 14 नाद यानी कि महेश्वर सूत्र यह सिद्ध करते हैं कि सृजन का आधार केवल ध्वनि यानी कि नाद ही है। आज भी ध्यान और योग में संस्कृत ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। नासा समेत कई भाषाविद और कई वैज्ञानिक संस्कृत को सबसे बड़ी वैज्ञानिक और सबसे ज्यादा रैशनल भाषा मानते हैं, सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल, पुरानी और साइंटिफिक भाषा भी मानते हैं। तो दोस्तों ऐसा सब कुछ सिर्फ इसलिए है क्योंकि माहेश्वर सूत्र तैयार हो सके और माहेश्वर सूत्रों ने संस्कृत को एक सुव्यवस्थित भाषा के रूप में स्थापित किया। आज हमने जाना कि भगवान शिव के डमरू से निकली 14 ध्वनियां मात्र भाषा की उत्पत्ति नहीं थी बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक थी। और संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है बल्कि ध्वनि, चेतना और ज्ञान का एक अचूक विज्ञान है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि संस्कृत भाषा को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में फिर से लागू किया जाना चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट कीजिए, नहीं लगता है तो कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल लाजता वाचा को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपके लिए ऐसा ही अद्भुत ज्ञान लेकर आने की प्रेरणा मुझे मिलती रहे। मैं जल्द लौटती हूँ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।